रोज़ रोज़ अगर आप आलू गोभी प्याज के पराठे खाकर बोर हो गए हैं या फिर आपके पास इनको बनाने का समय नहीं है, तो आप इस तरह से चटपटा मसालेदार पराठा बना लीजिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इन पराठों के साथ आपको किसी और सब्जी की या फिर अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इन पराठों के लिए जिसमें आटा गूंथते हैं उसमें 3 कप भर कर छना हुआ गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसमें हमने डाली है आधा छोटी चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून भर कर कोई भी कुकिंग ऑयल डालकर इनको हाथों से मिला लेंगे। आप इसमें आधा छोटी चम्मच अजवाइन को भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो लगा लेना है। रोटी का जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसा ही इसका आटा गूंथना है। आटे को न ज़्यादा कड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा गीला। मसलते हुए इस तरह से आटा हमें सॉफ्ट लगा लेना है। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से लग चुका है। इसी तरह से हमें नरम आटा गूंथना है। अब इस आटे को 15 मिनट के लिए ढककर रखेंगे जिससे आटा सेट हो जाएगा, जिससे पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे। अब पराठों के लिए मसाला तैयार करेंगे। पैन को गैस पर चढ़ाकर गर्म करने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा छोटी चम्मच मेथी दाना, 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा कम कलौंजी, 1.5 छोटी चम्मच सौंफ डालकर इनको चला लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 खड़ी लाल मिर्च को भी डाल सकते हैं। फिर इन सबको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हमें भून लेना है। ऐसा करने से मसालों की नमी दूर हो जाएगी और जब इनमें से बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगे और इन मसालों का कलर हल्का सा चेंज होने लगे, तब तक हमें इसे भूनना है। अब देखिए मसाले भुन चुके हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। पैन इस समय गरम है। इसमें 1/4 छोटी चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे और इसी में हम डाल देते हैं इस समय आधा छोटी चम्मच से कम नमक। कुछ सेकंड्स के लिए इन मसालों को इस तरह से चला लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद ही रहने देंगे। इन मसालों की नमी पूरी तरह से निकल चुकी है। अब इन मसालों को हमें अच्छे से ठंडा करना है। ये मसाले पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इनको हमने मिक्सी के चटनी वाले जार में डाल दिया है। जार को कवर करके इनका हमें महीन पाउडर बना लेना है। अब ये देखिए महीन पाउडर बना लिया है। इसको बोल में निकाल लेंगे। इस तरह से पाउडर बनाकर आप डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब जी करे मसाले वाले पराठे बनाने का तो झट से बना लीजिए। अब यहाँ पर आटा भी हमारा सेट हो चुका है। आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे। आटे को मसलने के बाद आप चाहें तो आटे से पहले लोई तोड़कर रख लें और फिर पराठे को बेल सकते हैं। अब मैंने उंगलियों पर सूखा आटा लगाकर इसकी एक लोई तोड़ ली है। फिर हाथों से इसे गोल करेंगे। पराठे की लोई है इसलिए थोड़ा ज़्यादा आटा लेकर लोई को गोल कर लेंगे। अब चकले पर सूखा आटा छिड़क कर इस लोई पर भी सूखा आटा लगा लेंगे और फिर रोटी की तरह इसे गोल बेल लेते हैं। जैसे रोटी बेली जाती है पतली, ठीक उसी तरह से इस लोई को भी बेल लेंगे। जब रोटी को अच्छे से बेल लें फिर इस पर कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी लगाकर इसको चिकना कर लेना है। जब अच्छे से घी पूरे आटे पर लगेगा तो पराठे के लच्छे अच्छे से निकल कर आएंगे। अब इस बिली हुई रोटी पर मसाले को छिड़क कर अच्छे से फैला देना है। जब रोटी पर अच्छे से मसाले को फैला दें तब रोटी को एक तरफ से पकड़ेंगे। इस तरह से उलट पलट करके फोल्ड करेंगे, यानी जिग जैग वे में इसे फोल्ड करना है। जैसे पेपर का फोल्ड करके पंखा बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से इसे फोल्ड करना है। अब लास्ट में हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। अब लंबाई के एक किनारे से अंदर की तरफ इसे रोल करते जाएंगे। लास्ट वाले किनारे को नीचे की तरफ लेकर हल्का सा दबा देंगे। अब इस पर सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से गोल बेल लेना है। मसाला पराठा को आप किसी भी तरह से ट्रायंगल या फिर चौकोर में बेल सकते हैं। इस पराठे को रोटी की तरह पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रहने देंगे। पराठा बिल चुका है। तवे को गर्म करके घी लगाकर चिकना करेंगे। अब इस पर बिला हुआ पराठा डालकर एक तरफ से सेक लेंगे। जब एक तरफ से सिक जाए तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से सेक कर दोनों तरफ घी लगाकर इस पराठे को सेक लेंगे। जैसे नॉर्मल पराठा सेका जाता है ठीक उसी तरह से इसको भी सेकेंगे। बस गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। तेज आंच पर पराठों को बिल्कुल भी नहीं सेकना है। तेज आंच पर पराठे जल्दी सिक तो जाते हैं लेकिन खाने में वो टेस्ट नहीं आता है जो आना चाहिए। अब बस इसी तरह से सारे पराठे हम सेक कर तैयार कर लेंगे। इन मसाले वाले पराठों को एक तरह से और बनाया जा सकता है। जब भी कभी घर पर अचार खत्म हो जाए और मसाला बच जाए, उस बचे हुए मसाले से भी मसाले वाले पराठे को बनाया जा सकता है। उस मसाले में अचार का खट्टापन और तीखेपन की वजह से पराठा और भी टेस्टी लगता है। जो भी तरीका आपको सरल और पसंद आए उस तरीके से मसाले वाले पराठे को बना लीजिए। इससे आप बच्चों के टिफिन में या फिर सफ़र में ले जाने के लिए भी बना सकते हैं। कैसे लगे आपको ये मसाले वाले पराठे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।